ये परवीन शाकर की है। परवीन शाकर की, अल्लाह मग़फ़िरत करे, बड़ी खुशबू की शायरा कहलाती हैं और कमाल की पोइट थी वो। कुछ तो हवा भी, ये मौसम ऐसा है कि इस पे कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। वाह। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की। चांद भी है अनचैत का और उस पर तेरा जमाल भी। सबसे नजर झुका के वो मुझको कुछ ऐसे देखता। एक वक्त तो रुक गई गर्दशे माओ साल भी। दिल तो संभल सकेगा क्या, फिर भी तराश के देख लें। शीशा गराने शहर के हाथ का ये कमाल भी। और बड़ा गौर तलब शेर है कि मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा के भूल गया सवाल भी। तेरे ही पहलू में बैठकर, तेरे ही पहलू में बैठकर, कितनी हकीकत पसंद शायरा थी। तेरे ही पहलू में बैठकर तुझी को घंटू सोचना। जिस्म की ख्वाहिशों पे थे रूह के और जाल भी। वो कहती है कि कुबकू फैल गई बात शनासाई की। कुबकू फैल गई बात शनासाई की। उसे खुशबू की तरह मेरी पजीर आएगी। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही एक बात अच्छी है मेरे हर जाए की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे। तुझ पे गुजरे न क़यामत शबे तन्हाई की। और उसने जब जलती हुई पेशानी पे हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। अभी बरसात की रातों में बदन टूटता है, अजब ख्वाहिशें उठती हैं अंगड़ाई की। भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी। भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी। न ये कि हुस्न ताम हो, न देखने में आम सी। न ये कि वो चले तो क्या कि छांसी रह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो भला भला सफर लगे। कोई भी रुत हो उसकी छप फजा का रंग रूप थी। वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ता है वफा पे जिद, न ये कि इज़्ने आम हो। न ऐसी खुशलिबासियां के सादगी गिला करे, न इतनी बेतकल्लफी के आईना हया करे, न इख्तिलात में वो रम के बदमज़ाओं ख्वाहिशें, न इस कदर सुपुर्दगी के जिच करे नवाज़ें, न आशिकी जनून की के जिंदगी अजाब हो, न इस कदर कठोरपन के दोस्ती खराब हो। कभी तो बात भी खफी, कभी तो बात भी खफी, कभी तो सुकूत भी सुखन, दोस्त वाला कभी तो कुश्ते जाफरा, कभी उदासियों का बन। सुना एक उम्र है मामलाते दिल की भी, सुना एक उम्र है मामलात दिल की भी। विसाले जा फिजा तो क्या फराके जा गुसल की भी। सो एक रोज क्या हुआ वफा पे बहस छिड़ गई, सो एक रोज क्या हुआ वफा पे बहस छिड़ गई। मैं इश्क को अमर कहूँ वो मेरी जिद से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था, मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफस कहे कि उम्र भर के साथ को बदतरज हवस कहे। शजर हजर नहीं कि हम हमेश पावा गिल रहे हैं, न डोर हैं कि रस्सियां गले में मुस्तकिल रहे। मोहब्बतों की वसअतें हमारे दस्तों पा में हैं, बस एक दर की निस्बतें सगाने बावफा में हैं। मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक ही फ्रेम में रहूं, मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक ही फ्रेम में रहूं। वही जो मन का मीत हो उसी के फ्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो मैं इस मलाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। न उसको मुझ पे ज़ौम था, न मुझको उस पे ज़ौम ही। जो अधीत कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया, सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया। वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती। अब भी उसकी बात रात दिन नहीं मगर कभी कभी, मगर कभी कभी। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। एक टहनी पे चांद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो। उजले उजले फूल खिले हैं बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो। मुझको शाम बता देती है तुम कैसे कपड़े पहनते हो। तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों की सी बातें करते हो। अहमद फराज की ये गजल है कि अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। हम भी क्या सादा थे
हमने भी समझ रखा था। गमे दोरा से जुदा है, गमे जाना जाना। अब तेरा जिक्र भी शायद ही गजल में आए, अब तेरा जिक्र भी शायद ही गजल में आए। और से और हुए दर्द के उन्हा जाना। हमके रूठी हुई रुत को भी मना लेते थे फराज, हमने देखा ही ना था मौसम हिजरा जाना। कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो। बहुत कड़ा है सफर थोड़ी दूर साथ चलो। तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, ये जानता हूं मगर थोड़ी दूर साथ चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सारे दोस्तों को नए साल की शुरुआत पे बहुत मुबारकबाद देंगे हम, और ढेरों दुआएं कि अब सारे लोगों ने इस तरह 2019 के साल में मोहब्बतों से नवाजा। हमारी ख्वाहिश ये होगी कि आप 2020 में भी कहीं इसको कहीं 2020 समझ के खेल ही ना जाएं लोग, इसको समझने की ज़रूरत है। ये बड़ा कामयाबियों का साल है, और इब्तिदा में हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि 2020 ये कश्मीर की आज़ादी का साल हो, और मज़लूम कश्मीरियों को कहीं उनको रास्ता मिले, उनको मंजिल मिले। तो हम सारे लोग इस पर दुआ करें। दोस्तों की फरमाइश थी कि नए साल के इब्तिदा में उनको, तो जिन दोस्तों ने सार लुधियानवी के की एक नज़म की फरमाइश की थी, वो था चलो फिर से कहानी शुरू करें, चलो फिर से खुद को फरेब दें, चलो फिर से कहानी शुरू करें, चलो फिर से खुद को फरेब दें। मुझे इससे कोई मुफर नहीं, तेरी चाहतों में खलूस था, तेरा लहजा वजह करार था, तेरी हरी कदा में खुमार था। मुझे याद है तेरे कुर्ब में मैं जो एक लम्हे को सो गया, उस एक लम्हे की नींद ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरे साहित्यों को बदल दिया। तू जो एक पल को जुदा हुआ, उस एक पल के हिसार ने हरे मौसमों को बदल दिया। तू बदल गया तो मेरी नज़र हुई मेरी ज़ात से भी बेखबर, तेरे वस्ल की सभी सातें हुई जिंदगी से भी मोतबर। मुझे तुझ पे जितना गरूर था, तूने उस गरूर के जुर्म में मुझे वो ज़वाल अता किया कि उसके बाद तो मेरी जान मुझे हौसला भी ना हो सका। तवील मुद्दत बाद तुझसे मिला तो दिल उन्हीं मौसमों में चला गया। थे हमारे प्यार के राज़दां बहुत, थे हम पे बेअंत मेहरबान बहुत। तुझे देखकर मेरे मेहरबान मेरे दिल ने चुपके से ये कहा, चलो फिर से कहानी शुरू करें, चलो फिर से खुद को फरेब दें। वाह। साथ ने एक और बड़ी कमाल की बात, और बड़े दोस्तों को ये पसंद है। अच्छा, दोस्तों की फरमाइश है, वैसे मुझे तो खैर पता नहीं है, मैं चूँकि ये जो चकाचौंध है मीडिया की, इसके हवाले से कोई इतना वो नहीं हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आ सके। ये दोस्तों की फरमाइश है जी। शुक्रगुज़ार हैं जो दोस्त इसको लाइक करते हैं। हमारी बहुत सारे दोस्त मिले थे जिनको हम जानते नहीं थे, हॉस्पिटल के विज़िट के दौरान कुछ दोस्त मिले थे, उन्होंने कहा था कि हमने यूट्यूब पे आपको देखा। हम सबके शुक्रगुज़ार हैं, और कोशिश करेंगे कि आपको आपकी पसंद की जो चीज़ें हैं, जो हमें कहीं किसी की कुछ, बेसिकली तो हम कोई शायर नहीं है, लेकिन किसी की शायरी ही याद रहती है नालायक से लोगों को, तो बस इस पे भी हम शुक्रगुज़ार हैं अपने रब के, और आप सारे दोस्तों की मोहब्बतों के भी। साल लुधियानवी का ये कलाम है कि कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीर की जो मेरी ज़िस्त का मुकद्दर है, तेरी नज़र की छाँव में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगाना आलम होकर तेरे हुस्न की रहनाइयों में खो रहता। तेरा गदाज बदन, ये तेरी नीम बाज आँखें, इन्हीं हसीन फसानों में मैं हो रहता। पुकारती जब मुझे तलखियाँ ज़माने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बराना सर, और मैं गुनहरी जुल्फ़ों के साए में छुप के जी लेता। मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ कुछ अनजानी राह गुजारों से।
मुईब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, हयात व मौत के पुरहोल खारजारों से, न कोई ज़्यादा मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में ज़िंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह वाह। ये बिलखुसूस जो पाकिस्तान में जो हुक्मरान तबका है और जो मुख्तलिफ पॉलिटीज़ के सरबराह हैं, उनका हम साल की इब्तिदा में ये कहना चाहेंगे कश्मीर की तरफ से, जो आजकल बातें चल रही हैं कि कश्मीर के ऊपर ख़ुदा न खास्ता कोई बात होने जा रही है, तो हम इस ज़िमन में ये कहना चाहेंगे कि ख़त के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, ख़त के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गमज़दा हैं लफाफे में नहीं आएंगे। ख़त के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गमज़दा हैं लफाफे में नहीं आएंगे। हम ना मजनू हैं ना फरहाद के कुछ लगते हैं, हम ना मजनू हैं न फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दश्त तमाशे में नहीं आएंगे। उसकी कुछ खैर खबर हो, मेरे कश्मीर की मकबूला कश्मीर की बात हो रही है, उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी और दलासे में नहीं आएंगे। मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती। बिल्कुल दियारे गैर में बसने वाले जो कश्मीरी हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं खलासे में नहीं आएंगे। और जो बात हम समझते हैं कि जिस तरह आपने बीमार से रुखसत लिया है, 5 अगस्त के बाद की जो सूरत हाल है, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। ज़रा निगाह की अगर आपने वो ना की हो, वही वाली इसमें वो बताइए नहीं। फिर से कहूँगा हुक्मरान तबका जो है वो इस पे गौर करे। ज़रा निगाह की एक बड़ी ज़बरदस्त नज़म है कि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, सुना है जब किसी नदी के पानी में बहे के घोंसले का गंदमी साया लरजता है तो नदी की रो पहली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती हैं, सुना है हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने घर को भूलकर कव्वे के अंडों को परों में थाम लेती है, सुना है जब किसी ऊंचे दरख्त से किसी चिड़िया का बच्चा गिरे तो सारा जंगल चीख उठता है, सुना है अगर किसी नदी में बाढ़ आ जाए, अगर कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, मगर खुदावंदा बुजुर्गो मोतबर दाना व बीना मुनसफ व अकबर, हमारे देश में अब जंगलों का ही कोई दस्तूर नाफिज करे। अच्छा, दोस्तों की फरमाइश थी कि ये जो मौजूदा एजुकेशनल जो इसका जो सिस्टम है, इसके हवाले से वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही थी, तो मैं सोचता हूँ कि चलें हम निसाब के ऊपर जहाँ बात करते हैं कि निसाब फलां होना चाहिए, हम तो यूँ ये समझते हैं और इसके लिए जदोजहद भी कर रहे हैं एक अरसे से कि एक इक्वल एक एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए जिसमें ये तफरीक ख़त्म हो, अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए और माशरा तभी बेहतरी की तरफ जाएगा। तो मैं आप लोगों से पहले भी जिक्र कर रहा था कि मुझे आते हुए वर्कशॉप्स मुख्तलिफ़ एरियाज से गुजरते हुए वर्कशॉप्स में काले तेल की तह जमे बेशुमार ऐसे मासूम फूल नज़र आते हैं कि जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिनकी आंखों में खूबसूरत ख्वाब होने चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि वो अपने इस मुस्तकबिल की इन फ़िक्रों से कहीं दूर खड़े होते हैं और उनको नहीं पता होता कि उनका मुस्तकबिल क्या है, कि वो जो खूबसूरत माओं के ख्वाब हैं वो इन वर्कशॉप्स की नज़र हो गए और उनके कपड़ों की जो बदन पे जो उनके कपड़े होते हैं वो जो उस पर तह जमी होती है काले तेल की, उससे ऐसे लग रहा होता है कि उन्हें खुद से भी एक शर्मिंदगी हो रही होती है। मैं कोई उसकी हौसला शिकनी नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो कम उम्र बच्चे हैं और बिल्कुल उन ऑर्गेनाइजेशंस को कहना चाहूँगा कि जो इस पे काम करते हैं चाइल्ड लेबर पे, तो वो इस पर ज़रूर नज़र रखें कि जो वर्कशॉप्स में या होटल्स में जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको आप कोशिश करें कि आप उनको स्कूलों में पढ़ाएं। और अब गवर्नमेंट के पास इसकी पॉलिसी मौजूद है, लेकिन इस पे मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और ऐसे कहीं जहाँ ऐसे गरीब बच्चे हैं
वो या उनके वालिदैन हैं जो इस परवरिश की खातिर घर से निकलते हैं, जो जिनको स्कूलों में जाना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं वो जा पाते कि उनका घर जो है उनके लिए पूरी एक कंट्री है, कुल कायनात है, और वो उसी में मर खप के कहीं उसको कहीं कामयाबी से हमकिनार करना चाहते हैं। तो आज से 1962 की बात है तकरीबन, इतने ही साल बनते हैं, 60 साल बनते हैं या थोड़े इससे कम बनते होंगे। इब्न इंशा ने ऐसे ही बच्चों के लिए कहा था कि गली कुचों में जब मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को कभी कोड़ों के गंदे ढेर से अपनी ज़रूरत की चीज़ें चुनते देख लेता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता जो वो बच्चे जिनको तमाम बच्चों की सूरत लाजमन स्कूल जाना था, वतन की उजड़ी मांग में अपने नन्हे हाथों से सिंदूर भरना था, नई दुनिया बसानी थी, उसे तामीर करना था। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं जब इन बच्चों को सड़कों पे आवारा फिरते फिराते हाथ फैलाते खुदा का और नबी का वास्ता देकर एक मखसूस लहजे में मदद की बात करते गिड़गिड़ाते देख लेता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी वर्कशॉप में जब उस्ताद आवाज देता है, अरे छोटू जरा जल्दी से अच्छी सी चाय ले आना, डबल पत्ती कार्क पान 2 सिगरेट ले आना, वहां जाके न मर जाना, जरा जल्दी चले आना, वो साहब आने वाले हैं, ये गाड़ी वॉश करनी है और उस पर अच्छी तरह से कपड़ा मार देना। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पूछूं किससे, आखिर किसके हैं ये बच्चे? मैं पूछूं किससे, आखिर किसके हैं ये बच्चे? हमारी अपनी मट्टी के, हमारी अपनी धरती के। कहाँ से आए हैं ये आखिर? कहाँ से आए हैं ये आखिर? कहाँ है इनकी माएँ? लालो गुहर हैं ये किसके? कहाँ है इनकी माएँ? लालो गुहर हैं ये किसके? कहाँ से आए हैं ये आखिर? इन्हें किस देश जाना है? ये बातें सुनकर लोग मेरी और ही नाराज होते हैं, मुझे दीवाना कहते हैं। मैं अब ऐसा नहीं करता, मगर ऐसा देखूं तो ऐसा देखना अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा सोचूं तो ऐसा सोचना अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता। बुझा दी जाए, आज जलती हुई हर क्षमा बुझा दी जाए, गम की तोकीर जरा और बढ़ा दी जाए। क्या इसी वास्ते सींचा था लहू से अपने, जब संवर जाए चमन आग लगा दी जाए। अक्ल का हुक्म के साहिल पे लगा दो कश्ती, दिल का इसरार के तूफान से लड़ा दी जाए, दिल का इसरार के तूफान से लड़ा दी जाए। दूर तक दिल में दिखाई नहीं देता कोई, दूर तक दिल में दिखाई नहीं देता कोई, ऐसे वीराने में अब किसको सदा दी जाए। ओए होए, वाह वाह। आमिर साहब तबसरा बाद में भी कत्ल पे हो सकता है, तबसरा बाद में कत्ल पे हो सकता है, पहले ये लाश तो रास्ते से हटा दी जाए। और मसलियत अब तो कुछ इसी में नजर आती है मोहसन, मसलियत अब तो कुछ इसी में नजर आती है मोहसन, हंसी आए भी तो अश्कों में बहा दी जाए। ओए होए, वाह। शुरू करेंगे। साद लुधियानवी की ये नज़म है, वो उन्वान है चकली। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ हैं मुहाफिज खुदी के, सलाखान तकदीर से मशरक कहाँ है। ये पुरपेच गलियां, ये बेखाब बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये असमत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, सलाखान तकदीर से मशरक कहाँ है। ताफन से पुरनीम रोशन ये गलियां, ये मसली हुई अधखिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, सनाखान तकदीर से मशरक कहाँ है। ये उजले दिरीचू में पायल की छन छन, तनफ़्फ़ुस की उलझन में तबले की धन धन, ये बेरू कमरों में खांसी की ठन ठन, सनाखान तकदीर से मशरक कहाँ है। ये गूंजे हुए कह के रास्तों पर, ये चारों तरफ भीड़ सी खिड़कियों पर, ये आवाजें खींचते हुए आंचलों पर, सनाखान तकदीर से मशरक कहाँ है। ये फूलों के गजरे, ये पैकों के छींटे, ये फूलों के गजरे, ये पैकों के छींटे, ये बेबाक नजरें, ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढलके बदन और ये मदकूक चेहरे, सनाखान तकदीर से मशरक कहाँ है। ये भूखी निगाहें हसीनों की जानिब, ये बढ़ते हुए हाथ सीनों की जानिब, लपकते हुए पाँव जीनों की जानिब, सनाखान तकदीर से मशरक कहाँ है। यहाँ पीर भी आ चुके हैं जवां भी, तनोमंद बेटे भी, अब्बा मियाँ भी, ये बीवी भी है, बहन भी, बेटी भी और माँ भी, सनाखान तकदीर से मशरक कहाँ है। दर्द चाहती है ये अव्वा की बेटी,
यशूदा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, सनाखान तकदीस मशरक कहाँ है? बुलाओ खुदायान दी को बुलाओ, बुलाओ खुदायान दी को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, सनाखान तकदीस मशरक को लाओ, सनाखान तकदीस मशरक कहाँ है? अच्छा, दोस्तों की फरमाइश थी कि ये जो मौजूदा एजुकेशनल जो इसका जो सिस्टम है, इसके हवाले से वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही थी। तो मैं सोचता हूँ कि चलें हम निसाब के ऊपर जहाँ बात करते हैं कि निसाब फला होना चाहिए, हम तो यूँ ये समझते हैं और इसके लिए जदोजहद भी कर रहे हैं अरसे से कि एक इक्वल एक एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए जिसमें ये तफरीक ख़त्म हो, अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए और माशरा तभी बेहतरी की तरफ जाएगा। तो मैं आप लोगों से पहले भी जिक्र कर रहा था कि मुझे आते हुए वर्कशॉप्स मुख्तलिफ़ एरियाज से गुजरते हुए वर्कशॉप्स में काले तेल की तहज हमें बेशुमार ऐसे मासूम फूल नज़र आते हैं कि जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिनकी आंखों में खूबसूरत ख्वाब होने चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि वो अपने इस मुस्तकबिल की इन फ़िक्रों से कहीं दूर खड़े होते हैं और उनको नहीं पता होता कि उनका मुस्तकबिल क्या है, कि वो जो खूबसूरत माओं के ख्वाब हैं वो इन वर्कशॉप्स की नज़र हो गए और उनके कपड़ों की जो बदन पे जो उनके कपड़े होते हैं वो जो उस पर तह जमी होती है काले तेल की, उससे ऐसे लग रहा होता है कि उन्हें खुद से भी एक शर्मिंदगी हो रही होती है। मैं कोई उसकी हौसला शिकनी नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो कम उम्र बच्चे हैं और बिल्कुल उन ऑर्गेनाइजेशंस को कहना चाहूँगा कि जो इस पे काम करते हैं चाइल्ड लेबर पे, तो वो इस पे ज़रूर नज़र रखें कि जो वर्कशॉप्स में या होटल्स में जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको आप कोशिश करें कि आप उनको स्कूलों में पढ़ाएं। और अब गवर्नमेंट के पास इसकी पॉलिसी मौजूद है, लेकिन इस पे मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और ऐसे कहीं जहाँ ऐसे गरीब बच्चे हैं वो या उनके वालिदैन हैं जो इस परवरिश की खातर घर से निकलते हैं, जो जिनको स्कूलों में जाना चाहिए था लेकिन वो इसलिए नहीं वो जा पाते कि उनका घर जो है उनके लिए पूरी एक कंट्री है, कुल कायनात है और वो उसी में मर खप के कहीं उसको कहीं कामयाबी से हमकरार करना चाहते हैं। तो आज से 1962 की बात है तकरीबन, इतने ही साल बनते हैं, 60 साल बनते हैं या थोड़े इससे कम बनते होंगे। इब्न इंशा ने ऐसे ही बच्चों के लिए कहा था कि गली कुचों में जब मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को कभी कोड़ों के गंदे ढेर से अपनी ज़रूरत की चीज़ें चुनते देख लेता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। जो वो बच्चे जिनको तमाम बच्चों की सूरत लाजमन स्कूल जाना था, वतन की उजड़ी मांग में अपने नन्हे हाथों से सिंदूर भरना था, नई दुनिया बसानी थी, उसे ताबीर करना था, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जब इन बच्चों को सड़कों पे आवारा फिरते फिराते हाथ फैलाते खुदा का और नबी का वास्ता देकर एक मखसूस लहजे में मदद की बात करते गिड़गिड़ाते देख लेता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी वर्कशॉप में जब उस्ताद आवाज देता है, अरे छोटू जरा जल्दी से अच्छी सी चाय ले आना, डबल पत्ती कार्क पान 2 सिगरेट ले आना, वहां जाके न मर जाना, जरा जल्दी चले आना, वो साहब आने वाले हैं, ये गाड़ी वॉश करनी है और उस पर अच्छी तरह से कपड़ा मार देना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पूछूं किससे आखिर किसके हैं ये बच्चे? हमारी अपनी मिट्टी के, हमारी अपनी धरती के, कहाँ से आए हैं ये आखिर? कहाँ है इनकी माएँ लालो गुहर हैं ये किसके? कहाँ है इनकी माएँ लालो गुहर हैं ये किसके? कहाँ से आए हैं ये आखिर? इन्हें किस देश जाना है? ये बातें सुनकर लोग मेरी और ही नाराज होते हैं, मुझे दीवाना कहते हैं। मैं अब ऐसा नहीं करता, मगर ऐसा देखूं तो ऐसा देखना अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा सोचूं तो ऐसा सोचना अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह वाह।